स्मार्टनेस का क्या रखना पड़ेगा। आज ये तुम्हारे अंदर है ही, किसी के अंदर नहीं है। और मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे अंदर स्मार्टनेस नहीं है तो तुम कुछ भी बन जाओ, तुम गधे हो। क्या हो? तुम यहाँ जीरो हो। क्या हो? जीरो बेटा, जीरो। क्या हो तुम? अगर तुम्हारे पास बहुत सारे डिग्री है, तुम्हारे पास बहुत सारे सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास ये स्मार्टनेस नहीं है तो तुम्हारा डिग्री किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसी के साथ हम लोग आप चलेंगे आगे। क्या हमने ये सारे टॉपिक खत्म कर दिया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके बारे में। अब हम पहुंचेंगे कि हमारे पास जैसे हम राइटिंग के बारे में बोलेंगे, हमने लिखा है हैंड राइटिंग। क्या? हैंड राइटिंग इज द साइन ऑफ परफेक्ट एजुकेशन पर्सन। ये एक फ्रेजर पर हैंड राइटिंग कोई कौन कौन पढ़ पा रहे हैं? सब पढ़ पा रहे हैं कि मैंने क्या लिखा? हैंड राइटिंग इज द साइन ऑफ परफेक्ट एजुकेशन पर्सन। मतलब कि अच्छी जो लिखावट है ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। क्या है ये? क्या है? अच्छी लिखावट पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। अब अगर तुम बोलोगे कि चलो भाई अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छा सुनो कि तुम लोग अगर इसकी बनावट सही नहीं लिख पा रहे हो, अगर सही नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम इंग्लिश के ABCD के अगर तुम बनावट सही नहीं कर पा रहे हो, तो कभी क्या होगा कि तुमने एग्जाम में लिख के दिया है, लेकिन जब एग्जामिनर जब चेक करता है ना, उसको नहीं मालूम होता है कि तुमने क्या लिखा, तुमने क्या, वो जो पढ़ पा रहे हैं उसी के हिसाब से तुम्हें मार्क्स देता है। क्या देता है? उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, उसी के हिसाब से तुम्हें मार्क्स देता है। और इसीलिए उनका कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर वो तुम्हारा क्या कर देता है, वो मार्क्स कट जाता है। क्यों? क्योंकि जो तुम लिखे हो वो तुम्हारे उनके गलत पढ़ने से और तुम्हारे गलत लिखने से पूरे वाक्य को, पूरे सेंटेंस को बिगाड़ देता है। अब जब पूरे सेंटेंस को बिगाड़ देता है तो फिर वो क्या, पूरा मीनिंग बिगड़ जाता है उसका। जब पूरा मीनिंग बिगड़ जाएगा तो फिर वो क्या होगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, फिर तुम्हारा जीरो मिलना है, अंडे मिलना है। क्या मिलना है? ठीक है ना। तो फिर इसी तरीके से तो इस पे हमें ध्यान कैसे दिया जाए, इस पे कैसे ध्यान दिया जाए? ये बचपन से ही, जैसे बच्चों को बोला जाता है ना कि बच्चों को जो हाथ होती है ना, ये हाथ ये बिल्कुल एक कच्ची जो है ना, एक कच्ची लकड़ी की तरह होता है ना, जिसको जैसा बनाओगे बच्चा जो ना, जिसको जैसा ढांचा बनाओगे वैसा बनेगा। तो तुम्हारा हाथ अभी वैसा ही है कि तुम अभी जिस तरह से हैंड राइटिंग लिखना चाहोगे वैसे ही लिखेगा। अब इसके लिए मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग। क्या बोला था? मैंने बोला था कि 3 तरह का होता है हैंड राइटिंग। एक होता है ऐसा लिखा जाता है, ऐसे, एक बिल्कुल ऐसा, और एक बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना, 3 तरह का ये हैंड राइटिंग होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे क्या करता है, कुछ बच्चे जो है, ठीक है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, ये भी मिला देते हैं, ये भी मिला देते हैं। जैसे कोई बच्चे ऐसा लिखता है, जैसे ऐसा लिख दिया कुछ, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये लिख दिया, क्या लिखा इसमें, ये सीधा, ये इस तरह का हो गया, ये इस तरह का हो गया, ये इस तरह हो गया, ये बिल्कुल सीधा हो गया। जब इस तरह का राइटिंग आपस में मिक्सिंग होता है तो फिर आपकी जो है हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं बनती है। तो इसीलिए आपको हैंड राइटिंग खूबसूरत बनाने के लिए आपको एक ही डिजाइन सिलेक्ट करना होगा और हर लेटर्स, एक लेटर्स को क्या करना पड़ेगा, एक लेटर्स एक ही ढांचे में लिखना पड़ेगा और एक ही साइज का लिखना पड़ेगा। और जब एक ही ढांचे और एक ही साइज का तुम लिखोगे तुम्हारा राइटिंग ऑटोमेटिक खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगा। और उसकी बनावट पे कोशिश करो। जैसे अब ये लोग लिख नहीं पाते कुछ लोग, अब मैं कहता हूँ यार ए से लेके जेड तक कितने अक्षर है, कितने अक्षर है, 26 है ना। A to Z 26 लेटर है। कितने? How many letters? 26 letters। तो ये A से लेकर Z तक 26 लेटर्स है। क्या तुम 26 दिन में एक को बना लिया, यानी A को, सिर्फ A को, यानी एक दिन में खाली ए बनाओगे तो क्या 26 दिन में तुम्हारा राइटिंग सुधर नहीं जाएगा? अरे यहाँ पे 26 साल में सुधर नहीं पा रहे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया?
उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। वो चले उर्दू के तरह वो पढ़ाई किया, किसके तरह, और उनके टीचर भी तो है ना, वो भी नेगेटिव था। वो परफेक्ट बच्चों पे ध्यान नहीं देता कि हर एक पेरेंट्स, हर एक टीचर बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। हर लोग तुम लोग के पेरेंट्स बनोगे, तुम लोग के टीचर बनोगे, तो ध्यान रखो कि जो तुम पढ़ रहे हो अभी वो तुम्हें सिखाना भी है वहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मेरा जो बच्चा है, जो मेरा बच्चा है वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या लिख रहा है, तुम्हें एब्जॉर्ब करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब जब तुम करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट सही निकलेगा। अगर तुम खाली इतना कहोगे कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और तुम कहोगे कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बस इतना ही में अगर रह जाएगा तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा टीचर कहेगा बेटा तू कैसा लिखता दिखा, तुम्हें ए ऐसा टेढ़ा बेगा क्यों लिख लिया, ये तुम्हें जड़ ऐसा तुम्हारा अच्छी नहीं है, तुम्हारी राइटिंग सुधरी क्यों नहीं। अगर तुम्हारा टीचर ये 10 दिन 50 दिन तक, अगर तुम्हारे 1 साल के अंदर ये गाइड किया ना, दूसरे साल में तुम्हारी राइटिंग परफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से तुम्हारा पेरेंट्स अगर तुम्हें तो ध्यान दे कि बेटा तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, क्या पढ़ के आया स्कूल से मुझे बता, तो तुमको डर लगेगा कि तुम्हें कुछ जो नॉलेज हो जाएगा, है ना। इसे अगर ये दोनों चीजें मिल जाएगा, आप पूछोगे नहीं, कोई भी चीजों पे नहीं रहोगे ना। उसी तरह के मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे केसीआर साहब ने 1 लाख रुपए खा गया। क्या खा गया, क्योंकि केसीआर के पास कैश पैसा आया, अकाउंटेंट में केसीआर के पास वो जेब में घुसा, और अकाउंट मैनेजर जीएम अकाउंट जो है, अकाउंट मैनेजर ने उससे पूछा ही नहीं, कि ये पैसा कहाँ गया। बता देना कि 10 दिन के अंदर 1 लाख रुपया उनके वापस दारू पी के खत्म कर दिया। 2-3 आदमी दारू पी के पूरे 1 लाख रुपया खत्म कर दिया। बाद में हिसाब होता है, क्योंकि जब तक किसी चीज का रिमाइंड नहीं लिया जाएगा, एब्जॉर्वेशन में नहीं होगा, पूछताछ नहीं होगा, तब तुम्हारा रिजल्ट आएगा नहीं। ठीक है ना। तो तुम लोग क्या बनना चाहते हो, सब एक साथ जवाब दो, एक साथ। क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, हाँ। तो महान इंसान बनने के लिए हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा। हमारा क्या परफेक्टनेस होना चाहिए, हमारा बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए, ड्रेस परफेक्ट होना चाहिए, हमारा लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए, हमारा बोलिया परफेक्ट होना चाहिए, हमारा लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए, हमारा नजरिया परफेक्ट होना चाहिए, सब के सब सुन्नत मुस्तफा पे होना चाहिए। अगर सब के सब सुन्नत मुस्तफा पे हो गया तो तुम परफेक्ट बन जाओगे, तो तुम्हारा नाम रहेगा। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, वरना अल्लामा इकबाल की शेर है, क्या है शेर, ना सुधरोगे तो मिट जाओगे, हिंदू मुसलमान तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तान होगी, है ना। समझ आए बात, टाइम खत्म होने